हमारे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं 11वीं क्लास में बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। क्या होता है बैंकिंग, कब बना, कितने खाते होते हैं, किस प्रकार के बैंक होते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आइए ध्यान दिया जाए बैंकिंग के बारे में। सबसे पहला बात है कि बैंकिंग है क्या। बैंक का कार्य ही बैंकिंग कहलाता है। तो बैंक क्या है? बैंक वह संस्था है जो मुद्रा को जमा लेता है, बदले में ऋण देता है और भारतीय बैंकिंग कंपनी 1949 के अंतर्गत संचालित होता है। तो ऐसे कह सकते हैं भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत या अंतर्गत जब कोई संस्था हमारी जमाएं लेता है और हमें ऋण देता है, चेक बुक, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि का भुगतान करते हुए नेट बैंकिंग, एटीएम की सुविधाएं देता है या आधुनिक सुविधाएं देता है, उसे ही बैंक कहते हैं। और बैंक के द्वारा किया गया काम ही बैंकिंग है। फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक का क्या कार्य है? बैंक का काम है नगद जमा लेना यानी डिपॉजिट देना, डिपॉजिट लेना यानी टेक द डिपॉजिट, यानी कि आपको जमा आपका लेता है, ऋण की सुविधा देता है, फैसिलिटी ऑफ लोन यानी आप लोग को लोन देता है। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट, चेक का भुगतान यानी किसी भी प्रकार का बैंकिंग जो काम होता है, चेक भुगतान करना, ड्राफ्ट को लेना, एटीएम की सुविधा देता है, नेट बैंकिंग देता है, यानी आधुनिक सभी प्रकार का जो काम करे वही बैंक का कार्य है। अब खातों का प्रकार, बैंक में कैसे खाते होते हैं? बैंक में खाते कितने प्रकार के होते हैं? जनरली बैंक में 5 प्रकार के खाते होते हैं। सबसे पहला खाता कहलाता है बचत बैंक खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या अदर लैंग्वेज में कहते हैं खाता खुलवाते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा खाता खुलता है बैंक में वो कहलाता है बचत बैंक खाता यानी सेविंग बैंक अकाउंट। यह अकाउंट लगभग सभी लोगों के पास होता है। जो बैंक के कस्टमर हैं, होल्डर हैं, उनके पास जो सबसे पहला खाता होता है वो होता है बचत बैंक खाता। इस खाते में सारा स्टेटमेंट होता है, जो भी आप जमा करते हैं, निकासी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, आप इसमें किसी को लेते हैं, देते हैं, ज़मीन बेचते हैं, पैसा देते हैं, बड़ी मुद्रा लेते हैं, छोटी मुद्रा, जो भी बड़ा सा छोटा रकम है, सबका स्टेटमेंट बचत बैंक पर होता है। इस पर आयकर नहीं लगता है। बचत बैंक में आयकर से सुरक्षित है और इस तरीके से आप इसमें मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं। अभी बैंक का मिनिमम बैलेंस 1500 चल रहा है, तो इतना बैलेंस रखना आपको ज़रूरी होगा। तो ये बचत बैंक खाता सभी के पास होता है। सभी का पहला अकाउंट बचत बैंक खाता ही होता है। उसके बाद आता है आपका अस्थाई जमा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, फिक्स डिपॉजिट, जो भी अब होता है अस्थाई जमा होता है। अस्थाई जमा पर अस्थाई ब्याज मिलता है और इसे आप अस्थाई समय से पहले नहीं निकाल सकते। अगर निकालते हैं तो वो मनचाहा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 10 साल के आप जमा दे सकते हैं। यही चीज़ आपका कहलाता है अस्थाई जमा खाता। आवर्ती जमा खाता को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट मतलब आवर्ती जमा। इसका मतलब ये हुआ कि हम बैंक में एक समान राशि 5 वर्षों तक या 10 वर्षों तक जमा करते हैं, उसे रिकरिंग कम से कम 5 साल का होता है। जैसे 500 रुपये महीना, तो आपको 60 महीने तक ये पैसा जमा करना है। इस पे अच्छी इंटरेस्ट मिलती है। यह आयकर से मुक्त होता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट पर आयकर लगता है, लेकिन आवर्ती जमा खाता जो आयकर से सुरक्षित है। इसके बाद है आपका गोलक खाता। अपने घर में कुछ पैसा जमा कीजिए। गोलक मतलब गुल्लक में जैसे पैसा आप जमा करते हैं उस पैसे को ले जाकर आप बैंक में रख सकते हैं। इसे गोलक खाता कहते हैं।
चालू खाता यानी करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्या होता है? जिस व्यक्ति को, जिस बिजनेसमैन को बैंक से लगातार ट्रांजैक्शन करना है, नित्य दिन चेकबुक का इस्तेमाल करना है, लेन देन करना है, फंड को ट्रांसफ़र करना है, तो वैसे लोगों के लिए है करेंट अकाउंट। जनरल लोगों के लिए नहीं, जो रोज़ बैंक से काम करते हैं उनके लिए करेंट अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट एक प्रकार का सेवा है, इसलिए बैंक किसी भी प्रकार का इस पर इंटरेस्ट नहीं देता है। हाँ, एक सुविधा ज़रूर देता है जिसको हम लोग कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आम आदमी बैंक से अधिक पैसा नहीं निकाल सकता, लेकिन जिनके पास करेंट अकाउंट की सुविधा है वो कुछ रकम अधिक भी ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं बैंक के प्रकार यानी टाइप ऑफ बैंक। बैंक कितने होते हैं? बहुत सारे बैंक हैं। आज की डेट में बैंक के प्रकार, मैं बैंक नहीं कह रहा हूँ, बैंक के प्रकार लगभग 12 प्रकार है। बैंक की गिनती नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला बैंक व्यवसायिक बैंक। आपने जितने भी बैंक का नाम सुना होगा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, जितनी भी बैंकों का नाम आपने लगभग सुना होगा, जो आपके शहर में बैंक है उसे कहते हैं व्यवसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। उसके बाद आता है विदेशी बैंक, जैसे बैंक ऑफ हांगकांग, बैंक ऑफ अमेरिका। जो विदेश में बैंक है उसे विदेशी बैंक कहते हैं। उसके बाद होता है औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। ऐसे भी कुछ बैंक हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए। वो बैंक आपका, जैसे सबसे अच्छी बैंक का एग्जांपल दे रहे हैं, वो बैंक आपका हो जाएगा IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI बैंक इसका एग्जांपल होगा। विनिमय बैंक, विनिमय बैंक का मतलब होता है एक्सचेंज बैंक, जो कि आपको पटना में मिलेगा। एक्सचेंज बैंक जो विदेशी मुद्राओं को देशी मुद्रा में बदलता है, उसे विनिमय बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक यानी कि अपने देश का केंद्रीय बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले हमारे देश में इंपीरियल बैंक होता। इंपीरियल बैंक असफल हुआ तो इंपीरियल बैंक 1934 में था। तो उसके बाद हमारे देश का सबसे सफल बैंक कहलाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक नहीं है, यह बैंकों का बैंक है, यानी सभी बैंकों का एक प्रकार का मॉनिटर है। सभी को कर्ज देता है, रेपो रेट तय करता है, सारे बैंक के रेगुलेशन, गाइडलाइंस, सारे चीज़ वो जारी करता है। तो उसी को कहते हैं केंद्रीय बैंक। यह हमारे देश के बैंकों का बैंक है। उसके बाद हमारा अगला बैंक होता है स्टेट बैंक। यह भी एक कॉमर्शियल बैंक है। स्टेट बैंक की शाखाएं आज लगभग हमारे देश में 2300 से ऊपर है। स्टेट बैंक हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है और ये बैंक आपको लगभग 1 जुलाई 1955 में स्टार्ट हुआ था। आज सबसे अधिक स्टेट बैंक की शाखाएं हैं। इसके बाद आपका आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक लगभग गांव से सटे होते हैं, जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जो हमारे शहर आरा सिटी में भी है, सभी शहरों में होता है। सभी देहात से सटे ये कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। इसमें 0.5% यानी आधा % सूद ब्याज अधिक मिलता है। उसके बाद आपका अगला आता है भूमि बंधक बैंक, यानी भूमि को गिरवी रखकर बैंक लोन देता है, उसे भूमि बंधक लोन कहते हैं, भूमि बंधक बैंक कहते हैं। उसके बाद बचत बैंक, जो मैं आपको बता दिया। देशी बैंक जो साहूकार को हटाकर, साहूकार को समाप्त करके बना, वो कहलाया आपका देशी बैंक। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट एक्जिम बैंक। उसके बाद रूरल बैंक, देहाती क्षेत्र का बैंक, जैसे भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक। नाबार्ड बैंक, नाबार्ड बैंक वह बैंक होता है जो किसान को लोन देता है, यानी हल, बैल और इस तरह का ये बीज खरीदने के लिए, ये सब चीज़ खरीदने के लिए उन्हें देता है लोन। भारत में बहुत सारी बैंकिंग संस्थाएं थीं जो आज घटकर अब करीब करीब 12 बैंक ही बच जाएंगे, ऐसा सीतारमण ने फैसला दिया है।